दोस्तों, क्या आपको अंदर से हिला देने वाली हॉरर स्टोरीज देखना पसंद है? तो आपको हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि हमारे चैनल पर हॉरर स्टोरीज लगातार आती रहती है। सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल सून। थैंक यू। ये कहानी है तीन दोस्तों की। राज, अजय और मोनू तीनों एक ही स्कूल में पढ़ाई करते थे। 12th पास करने के बाद तीनों एक दूसरे से अलग हो गई। तीनों का आपस में मिलना जुलना भी काफ़ी कम हो गया। लगभग 1 साल के बाद तीनों ने दोबारा मिलने का प्लान बनाया। मोनू और अजय अपनी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे थे, तो दोनों ने राज को फ़ोन करके बोला कि इंटरव्यू के बाद कहीं घूमने चलते हैं। उन दिनों राज कॉलेज में पढ़ाई करता था। राज ने कहा ठीक है चलते हैं, पर किसी ने ये नहीं पूछा कि आखिर चलना कहाँ है। मोनू और अजय का इंटरव्यू ख़त्म हुआ और फिर दोनों एक जगह राज से मिले। अब तीनों बात करने लगे कि कहाँ घूमने चलना है। तीनों के पास ज़्यादा पैसे तो नहीं थे, वो कहीं खाने पीने नहीं जा सकते थे, तो उन्होंने फैसला किया कि कहीं घूमने चलते हैं। राज ने फ़ोन निकाला और लिखा दिल्ली में घूमने वाली जगह। तो गूगल पर बहुत सारी जगह दिखने लगी और सारे नामों के नीचे एक आर्टिकल था जिस पर लिखा था दिल्ली की 5 सबसे डरावनी जगह। राज ने वो आर्टिकल खोला और उसमें सबसे पहले नाम था भोली भटियारी का महल। तीनों ने फैसला कर लिया कि अब अगर घूमने जाएंगे तो यहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें यह नाम बहुत मज़ेदार लगा था। तीनों ने लोकेशन निकाली और वहां से चल पड़े। यह जगह दिल्ली के झंडे वाला मेट्रो स्टेशन के पास है। तीनों मेट्रो से उतरकर भोली भटियारी के महल की तरफ जाने लगे। चलते चलते वो उस जगह की एंट्रेंस पर पहुंच गए। वहाँ एक बड़ा सा लोहे का गेट था। वो जगह कुछ खास तो नहीं थी, बस एक पुराना उजड़ा हुआ किला था और बाकी हर जगह सिर्फ जंगल ही जंगल। तीनों खूब मस्ती कर रहे थे। वहीं उन्हें किले के एक कोने में एक कपल दिखा। उन तीनों को देख के वो कपल किले से निकलकर आगे जंगल में चला गया। फिर वो तीनों किले में घूमने लगे और कुछ देर बाद वो भी कुछ किले से बाहर निकलकर कच्चे रास्ते की तरफ चलने लगे। चलते चलते उन्हें सड़क के किनारे एक पेड़ दिखा और वो कोई आम पेड़ नहीं था। उस पेड़ पर बहुत सारे कपड़े लटके हुए थे। अगर कोई रात को उस पेड़ को देख ले तो उसे लगेगा कि पेड़ से इंसान लटके हुए हैं, लेकिन दिन में भी उस पेड़ को देखकर उन तीनों को डर लग रहा था, क्योंकि वहां आसपास कोई नहीं था। फिर वो थोड़ा और आगे बढ़े और धीरे धीरे वो रास्ता और पतला होता गया और जंगल भी गहरा होता जा रहा था। तब मोनू ने बोला कि यार घूमने आए हैं, फ़ोटो नहीं खिंचवानी क्या? तो सब फ़ोन निकाल के एक दूसरे की फ़ोटो खींचने लगे। फ़ोटो खींचते खींचते उन्हें एक आवाज़ आई जो सड़क के किनारे झाड़ियों की तरफ से आ रही थी। तीनों डर गए और एक दूसरे के पास आ गए। धीरे धीरे आवाज़ तेज होने लगी, जैसे झाड़ियों में कोई हाथापाई कर रहा हो। वो तीनों धीरे धीरे आवाज़ की तरफ जाने लगे। थोड़ा आगे जाकर उन्होंने देखा कि एक औरत उस कपल को नोच नोच कर खा रही है और उस औरत की पीठ उन तीनों की तरफ थी। उस औरत ने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी जो हल्की हल्की जली हुई थी। तीनों डर के मारे कांपने लगे और साथ साथ दबे पांव धीरे धीरे पीछे होने लगे। तभी राज के पैर के नीचे एक सूखी डाली आ गई और उसकी आवाज़ से उस औरत को उनके बारे में पता चल गया। उस औरत ने जैसे ही उनकी तरफ मुड़कर देखा, वो तीनों एकदम वहीं सहम गए, क्योंकि उस औरत का पूरा चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था। उसका चेहरा देखते ही वो तीनों जोर से भागने लगे और वो औरत हवा में उड़कर उनका पीछा करने लगी। तीनों सड़क पर भाग रहे थे और वो औरत हवा में उड़कर उनका पीछा कर रही थी। तीनों भागते भागते उस जगह के मेन एंट्रेंस पर आ गए और मेन गेट पार कर लिया। लोहे के दरवाजे के पार जाकर जैसे ही तीनों ने मुड़कर पीछे देखा तो वो औरत गायब हो गई थी। उसके बाद वो अपने अपने घर चले गए, पर राज के दिमाग में उस औरत की तस्वीर बार बार घूम रही थी। राज ने अपना फ़ोन उठाया और भोली भटियारी के महल के बारे में इंटरनेट पर पढ़ने लगा। उसने पढ़ा कि पुराने ज़माने में एक राजा था जो अपनी रानी के साथ वहाँ रहा करता था। एक दिन जब राजा शिकार करके यहाँ वापस आया तो उसने रानी को अपने आशिक के साथ पकड़ लिया और अपनी रानी के सामने उसके आशिक का गला काट दिया और रानी को जिंदा जला दिया। तब से रानी की आत्मा राजा से बदला लेने के लिए उसी महल में भटक रही है। ये स्टोरी पढ़ने के बाद
राज के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसने फ़ोन करके ये पूरी कहानी मोनू और अजय को सुना दी। तीनों रात में डर के मारे कांपने लगे। वो कॉन्फ्रेंस कॉल पर आपस में बात कर रहे थे। तभी राज के घर की लाइट एकदम चली गई और उसका फ़ोन भी कट गया। राज जैसे ही डर के मारे अपने मम्मी पापा के कमरे में जाने के लिए पीछे मुड़ा तो उसके पीछे वही औरत खड़ी थी जो भूली भटियारी के महल में उसे दिखाई दी थी। और एकदम वो औरत राज के ऊपर भूखे शेर की तरह झपट पड़ी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? उम्मीद है मजा आया होगा। तो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।